अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में सभी फिर उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम टॉपिक 1.2 एल्गोरिथम को देख रहे थे। उसके हमने पहले 6 प्रॉब्लम्स विद डेफिनेशन वगैरह एंड उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के रोल जो थे और मेजरिंग एफिशिएंसी इनको हमने देख लिया था। अब जो है उसी वीडियो का ये पार्ट बी है। इसमें हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 से आगे ऑनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप देखें क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर। हमने क्या फाइंड करना है, एक्सपोनेंट फाइंड करना है। जो भी आपका गिवन नंबर जो नंबर आपको दिया हुआ होगा उसका हमने एक्सपोनेंट फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे स्टेप 1 स्टार्ट लिया हमने, साथ ही लेट द नंबर बी 8। नंबर हमने क्या लिया n और उसको किसके इक्वल कर दिया 8 के इक्वल। n जो है हमारा 8 है एंड इट्स एक्सपोनेंट ई बी 5 और एक्सपोनेंट क्या है 5 है। हमने कहाँ तक फाइंड करना है 5 तक, मतलब e हमारा नंबर है और एक्सपोनेंट क्या है 5। एक्सपोनेंट क्या होता है, जो भी किसी भी नंबर की पावर होती है वो हमारा एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक हो गया, 8 की पावर 5 मतलब 8 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा 8 का एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, स्टेप 2 में हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं कि प्रोडक्ट p एंड k टू 1। अब हमने प्रोडक्ट क्यों लिया है और k क्यों लिया है, ये हमने इनिशियलाइजेशन की है कि क्योंकि हमने नंबर को मल्टीप्लाई करना है ना। अब कितनी दफ़ा एक नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट इसलिए है, और कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमने k ले लिया है कि इंक्रीमेंट लगाना है या डिक्रीमेंट लगाना है या जो भी हमें नीचे ज़रूरत होगी उसके लिए हमने k ले लिया है। ठीक है, स्टेप 3 में हमने क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट p। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है जो हमने प्रोडक्ट किसके कर दिया है p के ऊपर। हमने p की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 1 दे दिया स्टार्टिंग वैल्यू। अब 1 क्यों दिया ये भी मैं आपको बताती हूँ। p इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं स्टेप 3 में, p इज़ इक्वल टू p मल्टीप्लाई n। मतलब p की वैल्यू यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि p इज़ इक्वल टू p मल्टीप्लाई n। ये आपका p है और ये आपका n है। ठीक हो गया, p स्टार्टिंग p हमारे पास अभी यहाँ पे क्या है 1 और n हमारे पास क्या है 8। ठीक है, तो इसलिए हमने 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8 के जब भी हम फाइंड करेंगे पहला नंबर वो एज इट इज़ ही आना चाहिए, इसलिए हमें पहले 8 ही चाहिए। ठीक है, 8 चाहिए, तो प्रोडक्ट की आंसर क्या है 8। उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड हो गया, वो p में स्टोर हो गया। उसके बाद स्टेप 4 में हमने कि ये इंक्रीमेंट लगाया है k प्लस 1 के, मतलब k इज़ इक्वल टू k प्लस 1। k की वैल्यू ऊपर क्या थी 1 और ये है k इज़ इक्वल टू k प्लस 1। ये आपका k है तो ये प्लस 1 कि मतलब ऊपर आपकी k की वैल्यू क्या थी 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्योंकि एक्सपोनेंट कहाँ तक जाएगा 5 तक। अभी क्या हुआ है 2। चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ k इज़ लेस देन और इक्वल टू e। क्या k की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू e है या नहीं। तो हमने कंडीशन लगाई इफ़ k लेस देन इज़ इक्वल टू e देन गो टू स्टेप 3। अगर k की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू e है तो क्या करें स्टेप 3 पे वापस चला जाए, अदरवाइज गो टू स्टेप 6। स्टेप 6 पे आके आउटपुट दे दे कि p ये है। अगर आपकी वैल्यू अभी नहीं है मतलब लेस देन इज इक्वल टू e नहीं है, अगर है तो वो वापस ऊपर जा रहा है दोबारा यही सेम स्टेप्स करने के लिए। दोबारा प्रोडक्ट फाइंड होगा जो मैंने यही किया हुआ है कि p इज़ इक्वल टू पी एन। अब p की जो न्यू वैल्यू क्या आई हुई थी वो 8 आई थी, यही 8 हम मल्टीप्लाई करेंगे जो n है, n हमारे पास 8 है उसके साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा p की वैल्यू 64 आएगी। वापस नीचे आएंगे, इंक्रीमेंट लगेगा 1 का। k की वैल्यू क्या आई हुई थी हमारे पास 2, k की वैल्यू हमारे पास 2 आई हुई थी तो 2 + 1 किया तो हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह दोबारा वो चेक करेगा क्या k लेस देन इज इक्वल टू e है, यस k की वैल्यू 3 है और वो लेस है अभी 5 से, यस कंडीशन ट्रू है, तो वो क्या कर रहा है वापस स्टेप 3 में जा रहा है। तो फिर अगेन वही स्टेप होंगे, p की वैल्यू 64 थी, फिर 64 मल्टीप्लाई n 8 है 50 आया। कंडीशन चेक की 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 4 लेस है 5 से, यस लेस है कंडीशन ट्रू है। अगेन वो स्टेप 3 में जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, अगेन प्रोडक्ट फाइंड करेगा। ये जैसे प्रोडक्ट फाइंड हुआ फिर साथ ही उसमें इंक्रीमेंट लगा 4 + 1 5, क्या 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है, लेस नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, यस। अगेन वो ऊपर जाएगा प्रोडक्ट फाइंड करेगा तो यहाँ पे इसकी
अगेन जो है वो भी जो भी नंबर होगा उसके साथ वो फाइंड करेंगे। जो पीछे p की वैल्यू थी 4096 को मल्टीप्लाई किया n के साथ 8 के साथ, तो मेरे पास आंसर आया 32768। वापस नीचे आएगा, इंक्रीमेंट चेक लगाएगा k + 1, पीछे k की वैल्यू क्या थी 5 में वो 1 ऐड करके तो 6 हो जाएगा। तो कंडीशन फॉल्स है, तो वो गो स्टेप 6 में जाके आउटपुट दे देगा p का। जो p का आंसर यहाँ पे आया था वो उसको आउटपुट दे देगा और वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो है हमारा एक नंबर का एक्सपोनेंट फाइंड हो जाता है। ओके, आगे देखिए प्रॉब्लम नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, प्रिंट ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। आपने ओड नंबर प्रिंट करने हैं कहाँ से, 1 से लेके 100 तक। अब ओड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पे उन्होंने एक सीरीज़ दे दी हमें 1 3 5 7 9 11 अप टू 99, नॉट सो ऑन। ठीक है, एल्गोरिथम स्टार्ट करें हम। स्टेप 1 स्टार्ट, इनिशियलाइज़ करें वेरिएबल k to 1 कि k की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 1 है। क्यों, क्योंकि हमें ये सीरीज़ प्रिंट करवानी है। तो सीरीज़ में k की वैल्यू, यहाँ पे सीरीज़ में सबसे पहले वैल्यू नंबर क्या है, वैल्यू क्या है 1 है। तो हमें एज इट इज़ सबसे पहले 1 लाना है, इसलिए हमने क्या किया कि k = 1 और यहीं पर हमने कह दिया कि आउटपुट दे दो। k क्या है, आउटपुट जो है k दे दो, क्योंकि जो हमने प्रिंट करवाना है सीरीज़ में वो क्या है 1। तो इसीलिए हमने k = 1 किया और साथ ही हमने उसको आउटपुट दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे ज़रा चलते हैं हम। ये देखिए नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, स्टेप 3 में इंक्रीमेंट k/2। अब जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट लग रहा है किसका, 2 का, k = k + 2। क्यों इंक्रीमेंट क्यों लग रहा है, क्योंकि उसने अगला नंबर 2 का क्यों नहीं लग रहा है, 1 का भी लगा सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ में क्या था 1 3 5 7 9 1 3, 1 में क्या ऐड करेंगे तो 3 आएगा 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट लग रहा है। k = k + 2, k की वैल्यू ऊपर क्या थी 1, 1 में 2 आएगा तो क्या बन जाएगा 3 आ जाएगा। तो नीचे आके हम देखेंगे चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ k इज़ लेस देन 100, क्या k की वैल्यू लेस देन 100 है। तो इफ़ k लेस देन 100 देन गो टू स्टेप 2। अगर k लेस देन 100 है तो वापस वो स्टेप 2 में जाएगा। स्टेप 2 में अगर हम पीछे जाएँ तो हम यहाँ पे देखें स्टेप 2 में हमारे पास क्या था, आउटपुट था, तो वो आउटपुट दे देगा। यहाँ पे हमारे पास सीरीज़ के 1 3 5 7 9। ठीक है, अगर वो आउटपुट दे देगा k की वैल्यू, आउटपुट देने के बाद वो वापस क्या करेगा, किस स्टेप में आएगा, इसी में वो देखेगा कि अदरवाइज़ गो टू स्टेप 5, नहीं तो स्टेप 5 में जाके स्टॉप कर दो। इसी तरह वो वापस जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, आउटपुट दे देगा, वापस आएगा नीचे, फिर इंक्रीमेंट लगाएगा 2 का, फिर नीचे आके कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स है तो वापस ऊपर स्टेप 2 में जाए, नीचे आके ऊपर जाके आउटपुट दे दे, फिर नीचे आए इंक्रीमेंट लगाए, फिर कंडीशन चेक जैसे आ जाएगा 99, फिर आगे 99 में 2 ऐड करने का तो क्या आ जाएगा हमारे पास 101 आ जाएगा। ठीक है, तो 101 कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो वहाँ पे उसको प्रिंट करने के लिए ऊपर नहीं जाएगा, आउटपुट के लिए ऊपर नहीं जाएगा, वापस स्टेप 5 में आके इसको स्टॉप कर देगा। ठीक हो गया, आगे देखें ज़रा। प्रॉब्लम नंबर 9 है, इसमें क्या कह रहा है, प्रिंट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपने क्या करना है, फॉलोइंग सीरीज़ उसने सीक्वेंस दे दिया आपको ये वाली, इसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको प्रिंट करना है। ठीक है, ये सारे कौन से हैं, जो 3 पे डिवाइड नहीं हो रहे हैं, डिविजिबल नंबर बाय 3। ये ऑल नंबर जो है वो किस पे, सॉरी 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, 27 24 21 18 15। आप देखें इन सब का डिफरेंस क्या है, 3 का डिफरेंस है इन सब में। तो ये क्या हो रहा है, 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, इन सब का डिफरेंस ये है 3 है। 27 - 3 24, 24 - 3 21, 21 - 3 18, अप टू कहाँ तक जा रहे हैं, -6 तक ये जा रहे हैं। एल्गोरिथम स्टेप 1 स्टार्ट लिया हमने, इनिशियलाइज़ किया वेरिएबल k to 27, हमने k ले लिया है। अब k की वैल्यू हमने क्या लिया 27, क्यों, क्योंकि आप देखें इसका पहला नंबर क्या है 27, तो इसलिए हमने यही और साथ में हमने क्या कर दिया, आउटपुट k दे दिया इसी को, क्योंकि हमने सेम यही चीज़ प्रिंट करनी है। तो k की वैल्यू हमने 27 दी है, साथ ही हमने क्या कह दिया कि इसको आउटपुट दे दो, आ गया आउटपुट 27। ओके, नेक्स्ट स्टेप 3 में हमने क्या किया, डिक्रीमेंट लगाई। क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए डिक्रीमेंट लगा -3 का, क्योंकि कितने का डिफरेंस है 3 का, 27 - 3 = 24, तो 3 का डिफरेंस है इन सब में, तो हमें पता लग गया, इसलिए हमने क्या लगाया कि k = k - 3। जो k की वैल्यू है उसमें से -3 निकलेगा, जो आंसर आएगा वो हम उसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे दोबारा आउटपुट में। तो पहले नीचे जाएंगे, अभी क्या आया 27 - 3 कर दिया, 24 आया है, k की वैल्यू 24 है। चेक करेंगे कि क्या ग्रेटर है, ग्रेटर और इक्वल है -6 से, तो हमने लगाया कि इफ़ k ग्रेटर देन इज इक्वल टू -6, क्योंकि इसकी लास्ट वैल्यू क्या है ये -6, तो हम यहीं से चेक करेंगे कंडीशन। देन गो टू स्टेप 2, अगर ग्रेटर है और इक्वल भी है तो स्टेप 2 में जाके उसका आउटपुट दे दे, साथ ही फिर नीचे आएगा डिक्रीमेंट लगेगा,
फिर अगेन कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या करेगा, स्टेप 5 में आके उसको स्टॉप कर देगा। इसी तरह वो जाता जाएगा कहाँ तक, जब तक -6 नहीं आ जाता तब तक वो उसको प्रिंट करता रहेगा। इसको क्या कहते हैं कि ये जो स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं इसको कहते हैं रिपीटिशन लूप्स। हमने पीछे पढ़ा था ना, सीक्वेंस ऑफ रिपीटिशन एंड लूप्स, कंडीशनल। तो ये वो चीज़ आ जाती है, जब कंडीशन लगाते हैं तब हमारे पास रिपीटिशन भी आती है, हमारे पास ये एक लूप चल रहा है। ओके, आगे प्रॉब्लम नंबर 10 है। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100। हमने इवन नंबर फाइंड करने हैं कहाँ तक, 100 तक। 100 तक हमने इवन नंबर फाइंड करने हैं। अब वो देखें उनका सम फाइंड करना है। इसने सीरीज़ दे दी, सम इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 अप टू +100। एल्गोरिथम स्टार्ट करें, स्टेप 1 स्टार्ट, इनिशियलाइज कर रहे हैं सम टू 0 एंड k टू 2। सम हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, और k की वैल्यू क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब क्यों 2 ली है, इवन नंबर इसके में सेव करेंगे। सम हमने 0 लिया है और k हमने 2 क्यों लिया है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 2 है। और हमने अगर यहाँ पे सम भी अगर 2 ले लिया होता तो 2 में 2 ऐड करते तो 4 हो जाता, इसलिए हमने 0 लिया है। 0 में 2 ऐड होगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 ही आएगा। तो हमने क्या स्टेप 2 में क्या किया, ऐड k टू सम, सम इज इक्वल टू सम प्लस k। जो सम की वैल्यू है 0 प्लस k की वैल्यू क्या है 2, 0 + 2 इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट वो हमने 2 इधर यहाँ पे ऐड कर दिया, और साथ ही हमने इंक्रीमेंट लगा दिया k/2। के 2 का इंक्रीमेंट लगेगा, जो हमारी k की वैल्यू है यहाँ पे 2 है, 2 में 2 प्लस होगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ k इज़ लेस देन। स्टेप 4 में हम कंडीशन चेक करेंगे कि k की वैल्यू लेस और इक्वल है 100 से। अगर है तो वो क्या करे, उस पर इफ़ k लेस देन 100 देन गो टू स्टेप 2। अगर k लेस देन 100 है तो क्या करे, स्टेप 2 में चला जाए, अदरवाइज आके इसका आउटपुट दे दे स्टेप 5 में। ठीक है, इसी तरह इसमें भी ये लूप चलता रहेगा, फिर एट द एंड वो उसकी जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो उसको वहाँ पे स्टॉप कर देगा। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 9। इसमें है प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, और ये इंपॉर्टेंट भी है। हमने एक टेबल फाइंड करना है, जो भी वो नंबर हमें प्रोवाइड करेंगे उसका हमने एक टेबल फाइंड करना है। एल्गोरिथम स्टेप 1 स्टार्ट लिया, लेट द नंबर n बी 7। n को हमने क्या कह दिया, नंबर n है और वो किसके इक्वल है, 7 के, मतलब हम 7 का टेबल फाइंड करने लगे हैं। इनिशियलाइज करें k टू 1, k हमने 1 ले लिया है, और कहाँ तक जाएगा टेबल, हम टेबल वैसे टेबल 2 × 20 × 12 तक भी आगे तक भी जाते रहते हैं, 24 तक, जहाँ तक आपकी मर्ज़ी है। कंडीशन आप अपनी मर्ज़ी का लगाइएगा। ठीक है, k किस लिए लगाया है, इंक्रीमेंट लगाने के लिए, और p क्या है, प्रोडक्ट, क्योंकि टेबल मल्टीप्लाई होते हैं 2 नंबर तभी तो एक आंसर आता है ना, तो इसलिए हमने लिखा p इज़ इक्वल टू n × k के। जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, जो भी नंबर होगा, जो हमने नंबर लिया हुआ है, लेट किया हुआ है, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, k से मल्टीप्लाई करना है। और आउटपुट में क्या आएगा, n k p। ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है n k एंड p। n क्या है, यहाँ पे मैंने 2 की टेबल से किया हुआ है, तो यहाँ पे नंबर 7 है, तो आप कर लें, यहाँ पे मर्ज़ी है 7 लिखें 2 लिखें, जो भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो मैंने 2 से लिया हुआ है, 2 × 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब इंक्रीमेंट किस में लगेगा, k में, k इज़ इक्वल टू k + 1। अभी p इज़ इक्वल टू n × k हो गया, ये p है, ये इक्वल है, और n × k ये है। ठीक है, तो लेकिन उसने आउटपुट कैसे मांगा हुआ है, n k p से, n k p वाला आउटपुट मांगा हुआ है। उसके बाद इंक्रीमेंट लगेगा k इज़ इक्वल टू k + 1। अभी फर्स्ट लाइन होगी है, उसके बाद इस k में इंक्रीमेंट लगेगा ये। ठीक है, वो चेक करेगा क्या k लेस देन इज़ इक्वल टू क्या है, 12 है, तो फिर क्या करो, स्टेप 3 में चले जाओ। स्टेप 3 में दोबारा वो यही करेगा। 1 में k की वैल्यू ऊपर क्या थी, 1 थी, 1 + 1 क्या हुआ, 2 हो गया, तो यहाँ पे अभी k की वैल्यू 2 आ गई है, वापस ऊपर गया हुआ है, ये कंडीशन ट्रू थी, ऊपर गया हुआ है, मल्टीप्लाई करेगा दोबारा। जो k की p की वैल्यू क्या आई हुई थी, 2 आई हुई थी ना, तो n की वैल्यू क्या है, 7, और k की वैल्यू जो इंक्रीमेंट लगा है वो 2 हुआ है, तो फिर 2 2 4 हुआ। फिर इसी तरह फिर वापस नीचे आएगा, इंक्रीमेंट लगेगा, 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारे पास। फिर कंडीशन ट्रू होगी, या जब तक ट्रू नहीं होगी तब तक वो वापस ऊपर जाता जाएगा स्टेप 3 में, फिर नीचे आता जाएगा 4 5 6। जैसे कंडीशन फॉल्स होती है वो स्टेप 7 में आके उसका स्टॉप कर देगा। ठीक हो गया। प्रॉब्लम नंबर 12 में क्या है हमारे पास, कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। हमने एक हमारे पास टेम्परेचर है, उसको हमने क्या करना है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट
प्रॉब्लम है, ये अक्सर प्रैक्टिकल में भी आ जाती है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है। मैं कभी कभार उनका दिल हो तो लॉन्ग में भी 5 नंबर की वो छोटा सा एल्गोरिथम प्रॉब्लम जो है दे देते हैं एल्गोरिथम वाला। स्टेप 1 स्टार्ट। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एफ बी 100। हमारे पास टेम्परेचर क्या है, फ़ारेनहाइट में 100 है। कैलकुलेट टेम्परेचर इन सेल्सियस, हमने सेल्सियस में टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है। C इज़ इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। ये फार्मूला है सेल्सियस का कि 5/9 करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, F माइनस 32 के साथ। F क्या है हमारे पास, ये जो 100 है फ़ारेनहाइट है, इसको करेंगे और ये सारा किसके इक्वल है, सेल्सियस को। उसके बाद आउटपुट दे देंगे C एंड नेक्स्ट में स्टॉप कर देंगे। बस ये फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाला इतना ही है। अच्छा ये देखिए, उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम नंबर 13। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। एक नंबर का हमने जो नंबर देंगे उसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल क्या आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये लिखा हुआ है एफ फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं, 5 लिया हुआ है ना हमने, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 तक, 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा 5 का फैक्टोरियल होगा। एक तो इस तरह लिखते हैं, दूसरा हम लिख सकते हैं इस तरह 5 फैक्टोरियल। स्टार्ट वाले नंबर से 1 से लेके जो आपका नंबर है वहाँ तक हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा फैक्टोरियल कहलाता है 5 का जो भी नंबर आपने लिया हुआ है। हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है किसी भी नंबर का, ये भी एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, आपके प्रैक्टिकल में भी आता है और आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ जाता है। स्टेप 1 स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर क्या हमने लिया है, लेट कर दिया है NB5 के, मतलब हमने 5 ले लिया है नंबर, इसी का हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। इनिशियलाइज करेंगे लूप वेरिएबल के, जो लूप चलेगा वो हमने क्या ले लिया है, K ले लिया है, जिसको हमने 1 के इक्वल कर दिया है। और जो फैक्टोरियल है F है वो हमने 1 ले लिया, मतलब कि ये जो सेकंड वाला पैटर्न है इस पैटर्न से ये चल रहे हैं कि 1 से 5 तक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और स्टेप 3 में हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोडक्ट F इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाई K, मतलब कि F फैक्टोरियल फाइंड करना है ना, तो F जो है वो फैक्टोरियल है। जो F की वैल्यू उन्होंने ऊपर ली है वो कह रहा है कि F फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाई K, क्योंकि स्टार्ट कितने करना है 1, तो हमें पता है कि पहले 1 आना है, तो इसलिए हमने पहले K भी 1 ले लिया और F भी हमने 1 ले लिया है। 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीमेंट लगाएंगे अगले स्टेप 4 में, इंक्रीमेंट बाय 1 के 1 का इंक्रीमेंट लगेगा, क्योंकि देखिए 1 नंबर इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो न्यू नंबर आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, K इज़ इक्वल टू K प्लस 1 कर दिया। जो K की वैल्यू 1 थी उसमें 1 ऐड किया तो क्या आया, 2 आया है। K की वैल्यू अब क्या होगी, 2 होगी है। नीचे आके स्टेप 5 में वो कंडीशन चेक करेगा कि इफ़ K लेस देन इज़ इक्वल टू N। अच्छा कहाँ तक जाना है, मैंने कहा था ना जो नंबर हमने लिया था वहीं तक जा रहा है, तो इसने क्या किया कि वैल्यू चेक करो कि K की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू N है अगर, तो क्या करो स्टेप 3 पे चले जाओ, वापस स्टेप 3 पे जाएगा। अगर नहीं है तो स्टेप 6 पे जाके उसका आउटपुट दे दो और उसको स्टॉप कर दो। अगर है तो ऊपर जो स्टेप किस में, 3 में हमने क्या किया, K की वैल्यू नीचे क्या आई थी, 1 + 1 2 आई थी, तो हमने फैक्टोरियल यहाँ पे क्या लिया हुआ है, F क्या कर रहा है, F है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 किया तो हमारे पास क्या आया, 2 आया। अगेन इसमें इंक्रीमेंट लगा, K इज इक्वल टू K प्लस 1 का इंक्रीमेंट, तो K की वैल्यू पहले 2 थी, अब क्या आई 1, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, इंक्रीमेंट 1 लग गया। फिर अगेन वो कंडीशन चेक करेगा क्या K की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू N है, यस। अब तो फिर वो क्या करेगा, वापस चला जाएगा ऊपर स्टेप नंबर 3 में। फिर अगेन वो क्या करेगा, उसमें F की वैल्यू फैक्टोरियल क्या है हमारे पास, जो न्यू फैक्टोरियल की F की वैल्यू आई है वो उसमें मल्टीप्लाई करेगा K की, जो K का जो इंक्रीमेंट लग के न्यू आया है वो। फिर सीधा ये लूप चलता रहेगा कब तक, जब तक जैसे ही हमारे पास 5 नंबर नहीं आएगा। जैसे ही 5 इंक्रीमेंट करेंगे तो 5 आएगा, तो वो चेक करेगा कि 5 लेस और इक्वल है, जो नंबर है वो इक्वल है, लेकिन सॉरी लेस नहीं है लेकिन इक्वल है। लेकिन वो फिर भी स्टेप चलाएगा, वापस 3 में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, वापस यहाँ पे जब आएगा इंक्रीमेंट लगने के बाद कंडीशन चेक करेगा, वो फॉल्स होगी, वो वहीं पे आके उसका आउटपुट दे देगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपके एक एल्गोरिथम जो है आपका मिस है आपकी उसमें से, वो अभी दूसरी बुक में से मैं आपको वो करवा देती हूँ। उस बुक में ये प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 7 आ रही है, लेकिन हमने जो है जो हमारी जो बुक है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हम यहीं से कर रहे हैं। इसमें जो है ये प्रॉब्लम नंबर 7 है, हमने 7 के वहाँ पे जब 13 पढ़ी उसके बाद हम ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसमें क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट ऑफ अ गिवन अमाउंट, जो अमाउंट उसने दी है उस पर इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टेप 1 में हमने स्टार्ट ले लिया है। उसके बाद क्या करना है, लेट द लोन अमाउंट, जो लोन अमाउंट है वो हमने P उसको कह दिया है कि वो P है, वो प्राइस कितनी है उसकी 35,000 है, और इंटरेस्ट रेट को हमने R से कर दिया है, कितना रेट लगा, इंटरेस्ट रेट लगाना है 10% का, मतलब इंटरेस्ट क्या होता है, जो टैक्स होता है, ठीक है। एंड द पीरियड ऑफ द लोन, जो टाइम पीरियड होगा
लोन का वो कितना है 5 ईयर्स का। तो हमने फार्मूला क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये जो आपकी लोन की अमाउंट आई थी टोटल अमाउंट, वो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो आपका रेट है वो कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है 10% वो, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो आपका टाइम इंटरवल है 5 ईयर्स उसके साथ। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट इंटरेस्ट का आ जाएगा और फिर ये स्टॉप हो जाएगा। सिंपल सा है, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए तो इजीली आपका ये यहाँ पे सोल्व हो जाएगा एल्गोरिथम, आपका इंटरेस्ट जो है फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे जो है जितने भी एल्गोरिथम्स हैं वो हमने 14 जो है कर ली हैं, जो हमारे नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जहाँ पे आपको नहीं समझ आई है तो हाँ, आप मुझे बताइएगा कि मैं आपको फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी वीडियोज़ को लाइक भी करें, जो इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।